नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म इन एजुकेशन यानी कि अड्डा 24/7 पर। फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या होगा मिनिमम कट ऑफ, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं उनके दिमाग में अलग 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 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके लिए आपका आदित्य भैया हमेशा तैयार है आपकी हर एक क्वेरी को दूर करने के लिए। हालांकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, पर इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ मैं DU, BHU, AU या CUET से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स कवर करता हूं, उसमें जो माइन्यूट चीजें उनको भी कवर करता हूं। फिलहाल आज का जो सेशन है इसका टॉपिक, इसका मुद्दा यही है कि आखिरकार मिनिमम कट ऑफ क्या लानी है अगर आप 2024 में जाना चाहते हैं नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में या ऑफ कैंपस में। क्योंकि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी, कई सारे बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे कि भैया उसमें 3 कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है, एक ऑफ कैंपस है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाती है, क्यों जाती है, NIRF रेटिंग क्या होती है, ये सारी बातें आज हम जान रहे होंगे। प्लस इस तरीके से समझेंगे कि आप ओवरऑल भी समझ पाओगे, कॉलेज वाइज भी समझ पाओगे, प्लस कोर्स वाइज भी। मान लीजिए आपको बीकॉम करना है, या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस से BA ऑनर्स करना है, या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से BSc करनी है, या फिर आपको BA ऑनर्स करना है इंग्लिश से, उन सभी का जवाब मिलेगा और इससे ज्यादा ही चीजें आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आदित्य तिवारी, आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चों, और लास्ट तक रुकिएगा क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी रहेगी, क्योंकि 2 महीने हमारे एग्जाम को बचे हैं मुश्किल से। उन 2 महीनों में कैसे तैयारी करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि जो कट ऑफ्स हैं जिसके लिए आप यहां पर खड़े हैं, जो आप जानने के लिए इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो क्या वो कट ऑफ CUET की होती है, CUET अपनी कोई कट ऑफ जारी करता है, या फिर ये जो यूनिवर्सिटीज होती है इनकी कट ऑफ होती है। जाहिर सी बात है बेटा, CUET आपका एक एग्जाम लेगा, दैट इज इट। वो एग्जाम लेगा, आपको नंबर बता देगा। अब यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी देखने की भाई हमारी कट ऑफ तो इतनी है, जिसके 600 से ज्यादा नंबर होंगे उसको हम अंदर लेंगे। इसका कोई कट ऑफ नहीं होता। CUET अपना कोई भी इंडिविजुअल कट ऑफ जारी नहीं करता। हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से अपने अपने औहदे के लेवल पर भैया अपना कट ऑफ जारी करती है। उसमें भी अधिकतर बच्चे जानना किसका कट ऑफ चाहते हैं बेटा, या तो DU का या तो BHU का। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर 100 लोगों ने फॉर्म भरा तो उसमें से 40 से 45 लोग DU के लिए फॉर्म भरते हैं, 30 से 35 लोग BHU के लिए फॉर्म करते हैं, और बाकी जो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए भर लेते हैं। अगर आप बच्चों की टॉप मोस्ट प्रेफरेंसेस देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है DU, फिर आता है BHU, उसके बाद आता है AU, यानी कि DU, BHU, AU और क्या बोलते हैं कि आपका जामिया मिलिया, ये बच्चों की टॉप मोस्ट प्रेफरेंसेस है, उसमें भी DU सबसे ऊपर है। अच्छा जी, ये बात तो समझ गए। अब जरा एक बार नजर डाल लेते हैं रजिस्ट्रेशन पर कि भैया किन किन कोर्सेज में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है पिछले साल, ताकि हम उन कोर्सेज पर खास तौर से देख सकें कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा तो बेटा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और BA इंग्लिश, 3 चीजें सबसे ज्यादा बच्चे करना चाहते हैं। बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं और BA इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं। पिछले साल बेटा 72,000 से ज्यादा बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स का फॉर्म भरा। बीकॉम ऑनर्स का फॉर्म 67,000 से ज्यादा बच्चों ने, 62,500 से ज्यादा बच्चों ने इंग्लिश ऑनर्स का भरा बेटा। प्लस BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का 53,000 से ज्यादा बच्चों ने, BA ऑनर्स हिस्ट्री का 44,000 से ज्यादा बच्चों ने। यानी कि आप देख पा रहे हैं अधिकतर जो यहां पर सब्जेक्ट्स है वो ह्यूमैनिटीज के हैं। BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का 41,000 से ज्यादा बच्चे भर रहे हैं। BA प्रोग्राम बेटा इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए 38,000 से ज्यादा बच्चे भर रहे हैं। और ये सारी चीजें पता कहां चलती है बेटा, CSAS पोर्टल। किसका पोर्टल है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। अब हम बात करते हैं बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेटा 3 कैंपस है, नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस। अधिकतर बच्चे, इवन आप भी जाना चाहते होगे तो जाना चाहते होगे नॉर्थ कैंपस में। कारण क्या है? कारण ये है बेटा जो इसकी NIRF रैंकिंग है बहुत ज्यादा हाई है। इससे पता चलता है कि कॉलेज में किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, एजुकेशन लेवल क्या है, उस हिसाब से रैंकिंग मिलती है जो कि बहुत हाई है। इसीलिए यहां का जो कट ऑफ है बेटा वो भी काफी हाई जाता है। ठीक बात है। अब अगर आपको जाना है कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में, जैसे कि SRCC, बीकॉम के नाम पे SRCC के आगे कोई नाम नहीं है। अगर कोई बंदा बीकॉम करना चाहता है तो SRCC से करना चाहता है, कोई बंदा पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है तो हिंदू हंसराज जैसे कॉलेज से करना चाहता है। जरा ये भी तो जान लो, पिछले साल 782 नंबर पे कट ऑफ खुली थी SRCC की बीकॉम ऑनर्स के लिए। 797 नंबर, 797 आउट ऑफ 800 पे खुली थी भैया किसके लिए? हिंदू कॉलेज में, वो भी पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आप देख पा रहे हो लड़ाई टक्कर की है, लेकिन इतनी कठिन नहीं है। बस बच्चे बहुत ज्यादा हैं, वरना 100 में से 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं। चाहे इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन सभी में 100 में 100 आना उतना कठिन है नहीं जितना आपको लगता है। अब देख लेते हैं बेटा क्या सेफ स्कोर रहेगा, सेफ कट ऑफ क्या रहेगी अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग कॉलेजेस में। हम सबसे पहले SRCC बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करें तो 780 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो आप सेफ स्कोर पा चुके हैं। अगर आप BBA BMS करना चाहते हैं, SSC BSc, तो 590 प्लस स्कोर अगर आपके आ गए तो यू आर सेफ। प्लस बीकॉम अगर आप करना चाहते हो, रामजस कॉलेज है जो कि एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, तो 770 से ज्यादा नंबर ले आएगी, आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स कहीं से भी करना चाहते हो अच्छे कॉलेजेस में से, तो आप 770 780 की रेंज पकड़ के चलो, आपका काम हो जाएगा। 770 780। पॉलिटिकल साइंस अगर आप करना चाहते हो बेटा BA ऑनर्स, तो 790 प्लस आप लेकर के चलिए, आपके मार्क्स तभी आ पाएंगे। 800 में से बात कर रहा हूं मैं।
बीए ऑनर्स अगर आप हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो आपको 770 के ऊपर मार्क्स लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, हंसराज हो या सेंट स्टीफन कॉलेज हो। अब अगर हम इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जाता है वो सेंट स्टीफन का जाता है, लगभग 780 मार्क्स से भी ज्यादा। और अगर आप बात करोगे बाकी एलएसआर की, हिंदू की, हंसराज की, तो उनका कट ऑफ 760 के ऊपर रहता है। इसमें अगर आप देखो सेंट स्टीफन की डिमांड ज्यादा होगी। हालांकि ये सभी कॉलेजेस इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए बहुत अच्छे हैं, चाहे वो सेंट स्टीफन हो, उन बच्चों से भी बोल रहा हूं जो बहुत बार मुझको मैसेज करते हैं भैया इंग्लिश का कहां से करें। सेंट स्टीफन, एलएसआर, हिंदू, हंसराज बहुत प्यारे कॉलेजेस हैं, आपको कोई भी मिल जाता है आप धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन बेटा सुधर जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स या केमिस्ट्री से, किन कॉलेज से, हिंदू, केएमसी, हंसराज, सेंट स्टीफन, तो आपको 480 प्लस मार्क्स लाने होंगे 600 में प्लस। आपको इंग्लिश को क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके 30% मार्क्स से ज्यादा ला करके। अच्छा जी, यहां तक आप बात समझ गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, निचोड़ क्या निकाला हम लोगों ने इतनी सारी कट ऑफ जानने का। जरा निचोड़ में बात करते हैं कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है तो कितना मोटा माटी नंबर लेकर के हम चलें, कितने नंबर की तैयारी करें और कैसे करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नॉर्थ कैंपस में जाना तो आप 800 में से कम बेटा 700 प्लस मार्क्स मान करके चलिए, 720 मार्क्स मान के चलिए बल्कि। और अगर आप जाना चाहते हैं भैया साउथ कैंपस तो 650 मार्क्स, 640 मार्क्स मान करके चलिए, आपका काम हो जाना है। वहीं 600 में से आपको 420 प्लस और इधर 340 प्लस मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आप साउथ कैंपस में जाएंगे। अच्छा, ऑफ कैंपस में भी लोग पूछ रहे हैं ऑफ कैंपस का क्यों नहीं लिखा। ऑफ कैंपस मान लो कि तुम यहां पर अगर 500 नंबर भी लाते हो ऑफ कैंपस में तुमको मिल जाएगी जगह, और यहां पर अगर तुम 350 नंबर भी लाते हो तो भी तुम्हें ऑफ कैंपस में जगह मिल जाएगी। ज्ञान पूरा है, बस मैंने उसको लिखा नहीं क्योंकि अधिकतर बच्चे ये देखना है नॉर्थ कैंपस वाला, ठीक है ना। लेकिन आप लोग साउथ कैंपस को भी देखिए। अब बोनस आपको दे देता हूं बीएचयू के बारे में जानकारी देकर भी। हालांकि इस वीडियो का जो मेन मोटिव वो यही है कि डीयू की मिनिमम कट ऑफ्स क्या होती हैं, लेकिन बीएचयू का भी जान लीजिए, कुछ जाएगा नहीं बल्कि आपको फायदा हो जाएगा। बीएचयू में अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो 420 से ज्यादा मार्क्स लाइए 600 में, तब आपका काम बनेगा, आप अच्छे कॉलेज पा पाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। प्लस कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर आप हैं तो आपके पास 490 में से 490 प्लस आपके आने चाहिए 650 नंबर्स में से। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं जो कि सिर्फ बीएचयू करवा रहे हैं, डीयू नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो 450 लगभग मार्क्स अगर आ जाते हैं, 430 420 के ऊपर अगर आपका रेंज लाइक कर रहा है तो आप फॉर श्योर बीए एलएलबी कर पाएंगे बीएचयू की अच्छे कॉलेजेस से, ठीक है ना। आर्ट्स के लिए 270 प्लस 350 में, और बीटेक के लिए 350 या 450 430 के आसपास अगर आप नंबर ला रहे हो, 450 का अगर रेंज पकड़ लिया आपने 600 में से, तो आपको कोई रोक नहीं सकता बीएचयू के अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए। ये सब तो ठीक है, इतनी भारी भरकम आपने कट ऑफ देख ली, पर तैयारी कैसे करें। समय कम बचा है और अभी भी क्या कोई ऐसा साधन है कि हम वाकई में अच्छी तैयारी कर सकें, तो हाँ बेटा साधन है। अगर आप में से कोई भी सीरियस बच्चा है और चाहता है कि यार अफोर्डेबल दाम में कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आपके लिए है जुनून बैच। चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा हो, S743 कोड का यूज करके वो पा सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट इन सभी बैचेस पर। जुनून बैच जो अभी लॉन्च किया गया बेटा, हाल फिलहाल में इसकी क्लासेस स्टार्ट है, 1-2 दिन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से कहूंगा जितने बच्चे सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी के मनचाहे कॉलेज में जा सके, पैसा अब आपके लिए रोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि 2905 में इतने सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल है। बस आपको कोड क्या यूज करना है, S743, जो कि आपके आदित्य भैया का कोड है, आप इस कोड को यूज कीजिए। प्लस मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देता हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए, तो मेरी ईमेल आईडी है बेटा, कोई भी समस्या परेशानी आए मुझे ईमेल आईडी पर मेरी मैसेज कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। मेरी ईमेल आईडी है aditya.tiwari, और अभी रुकिए एक बड़ा सरप्राइज है जो आपको बताने वाला हूं मैं, aditya.tiwari@adda247.com। ये बेटा मेरी ईमेल आईडी है। तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा कौन सा बैच खरीदें, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कैसे हमको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, या कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, तो आपको बस टाइटल डाल देना है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप डाउट लिखेंगे, अगर आपको कोई बैच लेना है तो आप लिखेंगे बैच, सीयूटी बैच या जुनून भी लिख सकते हैं। और आपको 2 चीजें देना बेटा कंपलसरी, एक आपको अपना नंबर जरूर देना है और एक आपको अपना नाम जरूर बताना है, सो दैट मैं आपसे फर्दर कम्युनिकेट कर सकूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे जब भी आप रिप्लाई क्या बोलते हैं ईमेल करोगे, आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं मैसेज कर दूंगा, बल्कि और जल्दी मैसेज कर दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कैसे आप लोग अप्लाई करोगे। एक और बड़ा गिफ्ट आपको मैं दिखाऊंगा। आप लोग पहले तो जाओगे गूगल पर या क्रोम पर या फिर अपने फोन में इंस्टॉल कर लो, adda247 पर गए आप, जो पहली आपको वेबसाइट दिखी आपने उसे ओपन किया, ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पर आप जाओगे, यहां पर आपको कई सारे टैब्स दिखेंगे। ऑल कोर्सेज पर आप गए, आपने देखा भैया स्कूल K12, यहां पर आप गए सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, यहां देखिए जुनून बैच आपको दिख रहा है, साइंस का भी दिख रहा है, आर्ट्स का भी दिख रहा है, कॉमर्स का भी दिख रहा है, सभी दिख रहे हैं आपको। लैंग्वेज प्लस जीटी का भी बैच है। मान लीजिए कि आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट है, मान लीजिए तो आर्ट्स के स्टूडेंट हो सभी का, क्योंकि कोर्स बेटा जो बैच है मतलब कि जो प्राइस है सेम है। आप यहां पर बाय नाउ पर जाएंगे, आप यहां पर कोड लगाएंगे
S743। आपने जैसे ही S743 कोड लगाया बेटा, आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने S743 कोड लगाते ही जो 3500 का था उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया। प्लस इससे भी बड़ा बेटा अगर मैं तुमको बोलूं कि जुनून बैच से भी अच्छा कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है बेटा। अगर आप महापैक ले लेते हैं तो आगे आने वाले समय बेटा प्रैक्टिस सेशन का आएगा कि आपको हजार क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। अगर आपको वैसा कोई बैच चाहिए कि आपको एक बैच ले लो और कोई बैच आगे लेना ही ना पड़े, आप यहां पर जाइए सीयूटी यूजी पर, यहां पर जाइए सीयूटी यूजी पर, यहां पर आप जाइए सीयूटी महापैक्स पर, महापैक के पास चले जाइए। और बेटा गिफ्ट ये है कि अभी तक जो महापैक 9000 के हुआ करते थे, अब ये महापैक मात्र 4400 रुपए के हो गए हैं, वो भी कोड पर S743। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है बेटा, ये लगभग जहां 100-150 सीट्स फिल हो जाएंगी उसके बाद ही बंद हो जाए, क्योंकि एक तरीके से घाटा उठाने वाला काम है 9000 की चीज को उसके आधे रेट पे बेचने पर। तो आप अगर साइंस के, मान लीजिए पीसीएम के, आपने इसे ऑप्ट किया और आपने देखा भैया यहां पर दिया गया कितना 5300 रुपए, पहले 9000 दिखाता था, आपको इसमें भी नहीं देना है। आपने यहां पर कोड यूज किया S743, जैसे ही आपने S743 कोड लगाया, आपने देखिए भैया 4400 भी नहीं बल्कि आपको 4300 रुपए देने पड़ेंगे। किस बैच के? बस आपको कोड क्या याद रखना है, S743। तो आई थिंक आप सभी मेरी बात को सीरियसली लेंगे और जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो सभी ईमेल करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है, वरना खरीद करके मुझसे जुड़ जाएंगे। और जब कोई खरीद लेता है ना तो एक बार मुझे मैसेज जरूर कर देना, सो दैट मैं आपको अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर सकूं। ये सिर्फ उनके लिए जो पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई समस्या परेशानी कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।